आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, इस पर चर्चा चल रही है। कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान समनाशे ज्ञान प्रकाश। जो कर्म भाव है वह जीव का स्वयं का ही अनादि बंध पर्याय के कारण से रागादि भाव होता है, और रागादि भाव का मूल कारण अनादि अज्ञान से निरंतर वह ऐसे विकार के भाव में जाकर के अपने स्वभाव को छोड़ करके पर भाव में परिणमन करता है। और जिस समय अज्ञानांधकार मिटता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, उस समय वह निज में वास, आत्मवास, आत्मा में रमणता करता है, और आत्मा में रमणता करता है वही ज्ञान है। अज्ञान का अंधेरा छटता है। और अज्ञान कैसे मिटता है, तो उसके लिए कहा मात्र स्वाध्याय के बल से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, और फिर पांचवा भेद का धर्म कथा। धर्म कथा करने वाला, आत्म कथा करने वाला कर्मों की निर्जरा करता है, और चूंकि प्रवचन प्रभावना करता है, इस कारण से दृष्टि कुछ बाह्य में, चाहे मैं इन मुमुक्षु जीवों को भी जो मार्ग मुझे संसार से तिर जाने का मिला है वह दे दूं, ऐसी अंदर में अत्यंत करुणा, निष्कारण करुणा फूटती है, और करुणा के कारण से सहज ही वह प्रवचन प्रभावना करता है, और उसके कारण से उसको एक विशिष्ट पुण्य का उपार्जन, और उसी कारण से कहा आगामी भद्रिकता के लिए वह बंद करता है। उससे देवगुरु धर्म का अधिक से अधिक सानिध्य प्राप्त होता है, जो उसे निरंतर वीतरागता में और फिर परम वीतराग अवस्था प्रकट करने में सहायक होता है। इस कारण से धर्म कथा करे ऐसा आचरण सूत्र के प्रथम स्कंद में 6.5 में 196वां सूत्र, सम्यक दृष्टि निष्पक्ष राग द्वेष रहित आगमज्ञ मुनि लोक पर अनुकंपा का भाव करके और धर्म का प्रतिपादन करे, आख्यान करे, धर्म का विभेद करके उसका सुफल प्रतिपादित करे, और साथ में कहा वह ऐसा कहे कि किस प्रकार से वैराग्य होता है, उपशम कैसे होता है, निर्वाण कैसे पाया जाता है, परम शांति शब्द वहां दिया है क्षांति, कि शांति कैसे प्राप्त करता है, कैसे वह परम आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए कैसे मार्दव, आर्जव, सरलता, ऋजुता, लघुता और धर्म का, अहिंसा का प्रतिपादन करे। यहाँ धर्म कथा, आत्म कथा करने वाला, प्रवचन करने वाला किन बिंदुओं पर प्रवचन करे, तो मुख्यतः भगवान महावीर ने जैसा इन तत्वों का स्वरूप फरमाया है, वैसा जैसे उसे वह सत्य भाषित हुआ है, अनुभव में आया है, वह कहे। और ऐसा आध्यात्मिक दायित्व किस अपेक्षा से कहा कि तीर्थंकर महावीर का वह तीर्थ अविच्छिन्न निरंतर चलता रहे, इसलिए इस प्रकार धर्म कथा करे। परंतु धर्म कथा करने के लिए किन बिंदुओं पर करे, तो उसमें सबसे पहले कहा वह धर्म का विभेद करके। धर्म का विभेद नहीं, यहाँ वस्तुतः जीवा जीव का, हे उपादेय का, मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग का, जड़ चेतन का, भिन्नता का भेद ज्ञान करा करके अजीव से पूर्णतः यह शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, ऐसा भेद समझाता है। तब कहा वह धर्म का विभेद करके, और साथ में कहा वह उसका सुफल प्रतिपादित करे। सुफल का अर्थ होता है यदि वह
पर भाव से परे होकर के स्वभाव में लीन होता है तो सुफल है चतुर्गति से मुक्ति का उपाय। और उसी अपेक्षा से वह कर्म का जो उदय आता है उस कर्म को उदयावस्था रहित करने का आत्म पुरुषार्थ करता है, कर्म की अवस्था को टाल देता है या उसको मंद या उपशांत कर देता है, उसे कहा जाता है उपशम। तो कैसे वह निरंतर उपशम करता हुआ वैराग्य में जाए। वैराग्य का अर्थ मात्र दीक्षा लेने वाले को वैरागी कहते हैं, ऐसा नहीं है। निरंतर यदि ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता है, दर्शन की विशुद्धि होती है, तो राग रहित दिशा आती है। जो जो पांच इंद्रियों के भोगों में रति भाव है, राग भाव है, जो जो इन इंद्रिय विषयों में सुख पहुंचाने वाला, साता पहुंचाने वाला है, उसके प्रति राग का, हर्ष का, प्रसन्नता का, आसक्ति का भाव है, वह निरंतर मंद पड़ता जाता है, बंद हो जाता है, उसको कहा जाता है वैराग्य। वैराग्य और उपशम के बिना चतुर्गति से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। और वैराग्य उपशम मात्र ज्ञानार्जन से बढ़ता है। तो कौन सा ज्ञान कि जिससे उस मुमुक्षु को आत्मा और परमात्मा का स्वरूप समझ में आए, कर्म से रहित कैसे शुद्ध परमात्मा है, ऐसा परमात्मा स्वरूप प्रकट करने के लिए कैसा प्रबल पराक्रम पुरुषार्थ करे, ऐसा जिस समय वह धर्म का विभेद करके प्रतिपादन करता है तो वैराग्य और उपशम बढ़ता है। उसका अंतिम फल कहलाता है निर्वाण। वह परम शुद्ध होकर के परिनिर्वाण को प्राप्त करता है, जन्म मरण से मुक्त होता है। उसे निर्वाण का उपदेश, सीधे मोक्ष जाने का उपदेश क्यों देते हो? या त्रिशंकु बनाए? निर्वाण का उपदेश, वैराग्य उपशम बढ़ाते हुए तीसरा शब्द यहां दिया हुआ, निर्वाण का उपदेश दे। यहां स्वयं तो निर्वाण को उपदेशक प्राप्त नहीं है। क्यों? कि जिनको सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था 13वां गुण स्थान प्राप्त हो गया हो, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किया हो, तो कुशल प्रवचनकार तो मात्र तीर्थंकर होते हैं, परंतु तीर्थंकर के अभाव में मात्र छद्मस्त गुरु, जिनमें निर्ग्रंथ गुरु की परिभाषा में आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु साधु भगवंत, तीन आते हैं। और जिस समय वे छद्मस्त अवस्था में रहते हुए अप्रमत्त आत्मस्थ स्वरूपस्थ नहीं हो पा रहे हैं, उस समय वे धर्म कथा करें जिससे कि प्रमाद में और अधिक न चले जाएं। तो छठे गुण स्थानवर्ती ये साधु या साध्वी इस प्रकार से प्रवचन करते हुए क्या करें? तो कहा आर्जव, मार्दव, लाघव, ये जो जो गुण प्रकट होते हैं कषायों की मंदता से या कषायों के नष्ट होने से, क्षय होने से, यहाँ आर्जव गुण कहलाता है। नम्रता, रिजुता, कोमलता, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति विनयोपासना का भाव, परम विनय का भाव, ऐसा यह आर्जव। वह आर्जव गुण प्रकट किसके माध्यम से होगा? कि अपने उस मान का मर्दन करे, तो कहा मार्दव। तो यह आर्जव, मार्दव। फिर यह तीसरा लघुता। लघुता है अंदर में एक अहंकार का भाव होता है, मैं विशिष्ट बुद्धि वाला बुद्धिमान, मैं ऐसा। तो वह मान जब गलता है तो लाभव संपन्न होता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ, अभी मात्र छठे गुण स्थान पे हूँ। वो देखो एक सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, वे देखो जो अरिहंत तत्व को प्रकट करके परम आनंद में लीन रहते हैं। निरंतर दृष्टि ऊपर रहती है। यदि संसारी को कहें कि भाई ऊपर दृष्टि रखो, ऊपर यानी किसको देखो? संसारी किसको देखते हैं? आप ऊपर किसको देखते हैं? ऊपर यानी मुझसे ये इतनी ऊंची कोठी वाले, इतने करोड़पति, इतने अरबपति, मैं तो अभी लखपति, कुछ करोड़ का ही धन है,
तो ऊपर देखूं तो मैं भी उन्नति करूं, महत्वाकांक्षा बढ़े, मैं भी प्रतिस्पर्धा करूं और मैं भी उसी प्रकार का बनूं। यदि संसारियों को संसार में सुखी रहना हो तो नीचे वाले को देखो, और परम सुखी होना हो, परम आत्मिक आनंद में रमणता करना हो तो जो साधना में ऊंचे जा रहे हैं उनको, ऊपर वालों को देखो, नीचे वालों को मैं तो अभी छठे पर आ गया हूं, ये तो अभी 5वें पर ही हैं, और संतोष मान लिया। 5वां गुण स्थान वर्ती श्रावक या श्राविका माने मैं तो 5वें गुण स्थान पर आकर व्रती हो गया हूं, मैंने तो श्रावक दीक्षा ले ली है, ये 4थे गुण स्थान पर अभी दरी पर ही बैठते हैं, ये अभी व्रत नहीं ले पाए हैं, विरत नहीं हो पाए हैं। यदि ऐसा अंदर में भाव आ गया कि मैं तो इनसे ऊंचा हूं, तो का उन्नति आत्मा की रुक जाती है। इसलिए कहते हैं निरंतर आत्मोन्नति करना हो, कहा जाता है दृष्टि 12वें गुण स्थान वाले की दृष्टि भी निरंतर 13वें गुण स्थान पर रहती है। यद्यपि कहा जाता है 7वें से 12वें गुण स्थान में अप्रमत्त अवस्था होती है और एक एक गुण स्थान में मात्र अंतर्मूर्त करते हुए सीधा वह 13वें गुण स्थान में पहुंचने का पुरुषार्थ करता है। फिर भी कहते हैं निरंतर दृष्टि में कब वह शुद्ध आत्मदशा और यहन तत्व दशा प्रकट कर लूं, ऐसा निरंतर भाव रहता है। तो 7वें से 13वें तक भी वह एक अंतर्मूर्त में पहुंच जाता है। 7वां गुण स्थान अप्रमाद का है, निरंतर आत्मा में स्वरूप में रमणता होती है। उस समय बाह्य में कोई क्रिया नहीं होती है, कोई उपदेश भी नहीं हो सकता है। अप्रमत्त अवस्था में ध्यान में लीन हो जाता है, परम ध्यान में लीन होता है। उस समय मन वचन काया को भी गुप्त कर देते हैं। ऐसा निरंतर ऊपर दृष्टि रखता है तो उन्नति होती है। और इस अपेक्षा से कहा वह निरंतर लघुता का भाव रखे और बाद में दिया अहिंसा का प्रतिपादन करे। आचरांग सूत्र में प्रथम ही सुस्कंद में पहला अध्ययन ऐसा है जिसमें 8 उद्देश्य हैं और 5 उद्देश्य ऐसे दिए हुए जिसमें कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, प्रत्येक के लिए अलग अलग कहा कि इन जीवों को भी हे मनुष्यों उसी प्रकार की वेदना होती है जैसी वेदना तुम मनुष्यों को होती है। और दृष्टांत दिया वृत्ति कारण है कि यदि किसी मनुष्य के गर्भ से मांस के लोथड़े जैसा बच्चा उत्पन्न हो, मृगालोड़ा जैसा नहीं, बिल्कुल जिसके अंगोपांग विकसित ही नहीं हुए हैं, बचाव करने की स्थिति नहीं है, वह यद्यपि कोई भी प्रतिक्रिया कर नहीं सकता है, अभिव्यक्ति भी उसकी वेदना की करने में वह इंद्रियों के अभाव में असमर्थ है, परंतु यदि उसको कोई तीखे छुरी भाले से औजार से छेदे भेदे तो मनुष्यनी की गर्भ में से निकला है, तो मनुष्यों बताओ, बहनें बताओ कि उसको कितनी वेदना होती होगी। तो क्या तीव्रतम वेदना जैसे मनुष्य को होती है वैसी ही होती है। ऐसा दृष्टांत देकर के फिर कहा कि इन पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के जीवों में भी चाहे इंद्रियां विकसित नहीं हुई हैं, एकमात्र स्पर्शेंद्रिय है, 4 द्रव्य प्राण हैं, परंतु उनको भी वेदना तो उतनी ही होती है जितनी सभी जीवों को होती है, मनुष्यों को होती है, और अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं है। ऐसा कह करके फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री ऐसे 3 जीवों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है। और फिर कहा यह अहिंसा सत्य है, यह सत्य धर्म है, शाश्वत धर्म है और इसका परिपालन करना है। कोई भी इस किन्हीं जीवों की हिंसा विराधना करे नहीं, कराए नहीं, करते हुए का अनुमोदन करे नहीं, मन से, वचन से, काया से। ऐसा कह करके इस प्रथम अध्ययन में इतना जोर दिया है कि अहिंसा यह मूल है। अहिंसा, करुणा, दया, यह अनुकंपा जीव का सहज स्वभाव है। इसलिए जिस समय धर्म कथाकार आत्मकथा करता है, धर्म कथा करता है, उस समय ऐसी विशिष्ट अहिंसा का परिपालन करने के लिए बाह्य में दूसरे के द्रव्य प्राणों की रक्षा और साथ का साथ अपने भाव प्राणों की रक्षा,
विभाव परिणामों सा हिंसा ऐसा विशेष अक्षर भाष्य में कहा है। वहां सूत्रकार कहते हैं कि जो वैभाविक परिणमन होता है, निरंतर मेरे स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में न रह करके मैं जिस समय रागादि शुभाशुभ विकार के भाव में जाता हूं, उस समय मेरे ज्ञान दर्शन सुख परिणाम के निज गुणों की घात हानि होती है, वही हिंसा है। भाव प्राणों की हिंसा से बचो। भाव प्राणों की हिंसा है परम अहिंसा, और परम अहिंसक जो होगा वो बाह्य में किसी भी जीव को, चाहे स्थावर हो चाहे त्रस्त हो, ऐसे किसी भी जीव की हिंसा विराधना नहीं करता है। 3 करण 3 योग से ऐसा अहिंसा का प्रतिपादन करे। और फिर कहा वह अम्लान भाव से, प्रसन्नता पूर्वक, प्रमोद पूर्वक, आनंद से और बिना किसी फलाकांक्षा के ऐसी प्रवचन प्रभावना करे। यहाँ प्रभावना नाम का गुण सम्यक के खिलने पर, जैसे पुष्प खिलता है तो उसकी 8 पंखुड़ियां खुलती है, उसी प्रकार से 8 विशिष्ट गुण खिलते हैं। उसमें एक प्रभावना नाम का गुण भी कहलाता है। क्या होता है प्रभावना का अर्थ? जो आपके प्रवचन पूरा होने पर, जाप पूरा होने पर, नांगल में जाप पूरा होने पर बाहर में लड्डू और न जाने क्या क्या बंटते हैं, बड़ा आसान हो गया। चाहे उसमें अंडे की जर्दी मिली हुई हो, चाहे बेकरी में फफूंद उठा करके अनंत कायों की हिंसा हो रही हो, परंतु प्रभावना में आप लोग क्या लेते हैं और क्या बांटते हैं कि बिस्कुट। बड़ा आसान है, जंजाल नहीं है कुछ उसमें। क्या वह प्रभावना है? धर्म की प्रभावना हो रही है, परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की तीर्थ की प्रभावना वहां दरवाजे पर हो रही है। इसी को कहते हैं प्रभावना। वस्तुतः प्रभावना का अर्थ होता है कि वह अपने आत्मोन्नति करने का कार्य करे, बाह्य अपेक्षा से तीर्थ की उन्नति प्रभावना है, और अभ्यंतर में अपनी आत्मोन्नति करे। साथ में यदि कोई अन्य साधक, मैं जैसी साधना करता हूं रत्नत्रय धर्म की, अन्य सभी तीर्थवासी भी रत्नत्रय धर्म की आराधना कर रहे हैं, तो वे यदि अपनी साधना में स्थिर नहीं रह पाते हैं, अस्थिर हो गए हों, शिथिल हो गए हों, तो उनको स्थिर करे। ये दूसरा एक गुण है। इससे भी धर्म की प्रभावना का संबंध है। मुख्यतः तो जिस समय आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाता है, अपने आप को स्थिर करना वह स्थिरीकरण है। अपने गुणों की प्रभावना, अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के अनंत गुणों की प्रभावना वह प्रभावना है। मुख्य लक्ष्य कौन सा? आत्मा की प्रभावना करना। और यदि ऐसा लक्ष्य है तो वह कर्म की निर्जरा करता है। और यदि लक्ष्य पर का है, तीर्थवासी भी तिर जाएं, ये मुमुक्षु जीव भी, इनका भी कल्याण हो जाए, उतनी दृष्टि से वह आगामी भद्रिकता के लिए कर्म का बंद करता है। ऐसा धर्म कथा का फल कहा। और ऐसा कहकर के फिर कहा, ऐसी कथाएं स्थानांत सूत्र के 4 एक में कही कि 4 प्रकार की कही गई है। प्रथम है इसमें आक्षेपिणी शब्द। आक्षेप का अर्थ होता है दूसरे किसी मतावलंबी के द्वारा जो मत प्रतिपादित किया जाता है उस पर आक्षेप लगाया जाता है। आरोपित होते हैं कि तुमने जो ये कथन किया है वह मिथ्या है, असत्य है। ऐसा आक्षेप लगा करके और फिर शास्त्रार्थ करके उसको परास्त करता है, उसे कहा जाता है आक्षेपणी कथा। परंतु यहाँ वृत्तिकारों ने यहाँ आक्षेपणी कथा के लिए कहा कि जिस समय वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर और मुमुक्षु जीवों को मोक्ष मार्ग पर आकर्षित करके आरूढ़ करता है, वह आक्षेपणी कथा है। वहां पर भी आक्षेप है। क्या कर रहे हो? राग द्वेष मोह में मर करके स्तवन बोलते हैं,
उस समय बड़ा कठोर शब्द है उस स्तवन में, एक पंक्ति में, ममता में क्यों मरता है। कठोर है कि नहीं? क्यों ममता में मरते हो? यदि तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम वर्ण गंधर्व स्पर्श से रहित हो, अनंत आत्म ज्योति ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, तो फिर ममता में क्यों मर रहे हो? और फिर यदि यह कहा जाता है इन परिजनों के पीछे पूरा जीवन मर खप करके कहाँ जाओगे, नरक किले में जाकर के डंडे खाने पड़ेंगे, ये पीछे जो धन वैभव इनके लिए पापाचरण करके छोड़ करके जाओगे, उसका फल तो तुम्हें वहां भोगना पड़ेगा, और ये पीछे वाले गुलछर्रे उड़ाएंगे। आक्षेप है कि नहीं? आक्षेप है क्या? जिस समय कहा जाता है एक तरफ तो खीर खांड का भोजन पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ विष्ठा पड़ा हुआ है, वह एक ऐसा पशु है कि जो पहले विष्ठा की ओर दौड़ता है, खीर खांड का भोजन छोड़ देता है। उसी प्रकार से यदि वीतराग परमात्मा की वीतराग वाणी का प्रश्रवण चल रहा हो और दूसरी तरफ 5 इंद्रियों के भोगों का निमित्त हो, तो बताओ किधर दौड़ते हो? आपको पूछ लूं क्या? आपके पास बता रहे हो। आपको पूछ लूं किधर दौड़ते हो? कि उस 5 इंद्रियों का विष्ठा खाने के लिए दौड़ते हो। तो फिर मैं कहता हूं कि क्या मैंने आक्षेप नहीं लगाया करे, क्या सुअर बन करके कैसे कैसे काम कर रहे हो? एक तरफ वीतराग वाणी रूप खीर खांड का भोजन है और उसे छोड़ करके कौन सा पंचेंद्रिय विषयों का भोग भोगने के लिए, विष्ठा खाने के लिए जा रहे हो? ये क्यों पूरा जीवन इन्हीं के लिए मर खप करके क्यों बिता रहे हो? जिस समय कहा जाता है इस प्रकार से कषायों में अनुरक्त होकर के अपने निज गुणों को क्यों जला रहे हो? क्रोध करके स्वयं भी झुलसते हो और दूसरों को भी झुलसा देते हो। क्रोध करते हो, इस जन्म में भी मरण और अनंत जन्म में मरण करना पड़ता है, अनंत भाव में मरना पड़ता है। तो फिर कहा करो क्रोध मरो अनंत बार, डूबो चतुर्गति में। जिस समय ऐसे शब्द निकलते हों उस समय आपको क्या यह नहीं लगता है कि हमारे पर आक्षेप हो रहा है? इस अपेक्षा से यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षित किया जा रहा है। ये सारे कार्य कौन से हैं? चतुर्गति में रमणता, चतुर्गति में भ्रमण के कारण है। जो ये कार्य बताए हैं सारे कार्य निरंतर चतुर्गति में जन्म मरण का दुख उठाने का कार्य है। तो उसको बता करके फिर कहा कि इसके स्थान पर आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म समाधि, आत्म रमणता, ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र तप की ओर आकर्षित करना, यह आक्षेपणी कथा कहलाती है। फिर निक्षेपणी कथा कही जाती है कि जिस समय परमत का खंडन किया जाता है और स्वमत का प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ पर स्वमत परमत का अर्थ निर्बाह्य अपेक्षा से भगवान महावीर ने जो सत्य का प्रतिपादन किया था उसी का प्रतिपादन करना, और जो असत्य मिथ्या भाषण चल रहा है, मिथ्या रूढ़ी चल रही है, मिथ्या रूढ़ी चल रही है, टिकड़ा बनाना है और मत्था टेकना है, महाराज कुछ भी कहो, ये तो हम नहीं छोड़ सकते। और हमारे यहाँ तो इस प्रकार की परंपरा चली आ रही है, इसलिए हम तो ये करवे भर भर के और फिर देवी देवताओं का, उन देवी का आह्वान भी करेंगे और दिन भर तो हम रोजा रखेंगे और चंद्रमा निकलने लगेगा दर्शन करेंगे और फिर हम भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करवा चौथ का व्रत करेंगे तो हमारे पति की आयु बढ़ जाएगी। मिथ्या। क्या आपके करवा चौथ का व्रत करने से आयुष में वृद्धि हो सकती है? ये भगवान महावीर का सिद्धांत है। क्या आप ऐसा व्रत करते हैं तो आयुष बढ़ती है और नहीं करते हैं तो आयुष घट जाती है? कोई न कोई दुख दैन्य आ जाता है, उनको रोग आ जाता है, मृत्यु हो जाती है, ऐसा होता है। और जो इस प्रकार का करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं, करोड़ों अरबों इस प्रकार के मनुष्य होंगे, उनके सबके पति तो मर ही जाते होंगे।
मिथ्या भ्रमणाएं हैं, ये मिथ्या रूढ़ियां हैं। महाराज, ये हम लक्ष्मी पूजन करें कि नहीं करें? मैंने कहा लक्ष्मी पूजन, यदि आपको पहले मैंने चित्र देखे थे लक्ष्मी के, तो उस समय उनके हाथों में से ऐसे चांदी के कलदार ऐसे धड़ 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 गिरते हुए देखे। अब मैं चित्र देखूं, मैंने तो नहीं देखे अभी, परंतु अब मैं चित्र देखता हूं तो उसमें 500,000 रुपए के नोट के बंडल बरसाती है। ऐसी बंडल बरसाने वाली महालक्ष्मी, छोटी मोटी क्यों, महालक्ष्मी की पूजा करना है, करना होगी क्यों करना है? किधर पूछूं, भाइयों को पूछूं? महाराज, साल भर में एक ही बार तो करते हैं। मैंने कहा 12 महीने करते रहो ना, और काम धंधा कुछ करो ही मत। लक्ष्मी प्रसन्न होकर के तुम्हारे सोने के वो पता नहीं स्वर्ण मुद्राएं छप्पर फाड़ करके डाल करके चली जाएगी। वस्तुतः जब इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं मानते हों, उस समय कहा जाता है कि ऐसी मिथ्या मान्यता मान करके भगवान महावीर के कर्म सिद्धांत के विपरीत जा रहे हो, ये परमत का खंडन। और स्वमत का प्रतिपादन का क्या अर्थ? स्व यानी आत्मा और पर यानी शरीर आदि। जो शरीर आदि के लक्ष्य से कार्य किया जाता है वह तो परमत कहो, और जो आत्मा के लक्ष्य से किया जाता है वह स्वमत कहो। यहाँ पर स्वमत का और परमत का अर्थ बाह्य अपेक्षा से कि भगवान महावीर ने जैसा तत्व का प्रतिपादन किया है वह तो महावीर का मत, और महावीर को छोड़ करके शेष जितने कुतीर्थीक अन्य मतावलंबियों के जो मत हैं वे पाखंड मत हैं। ऐसा कहा जाता है। पाखंड का अर्थ होता है असत्य, झूठ। यहाँ पर आपने तो पाखंडी इन अन्य मतावलंबियों को कर रखा है, परंतु यह शरीर ही बड़ा पाखंडी है, न जाने कब धोखा देता है। और शरीर के साथ जुड़े हुए सारे ये पाखंडी कम है क्या? जो जिन से जुड़े हुए हो, जुड़े हुए किन किन से जुड़े हुए? जिन से जुड़े हुए हैं वे सारे पाखंडी हैं, धोखा देने वाले, नाटक रचने वाले। ये सारे पर पाखंडी प्रशंसा, पर पाखंडी संस्थाव। मैंने कहा पर पाखंडी में अन्य मत के मानने वालों का संस्थाव करना। ये अन्य मत का अर्थ होता है जो मिथ्या मान्यता रखता है, जो मिथ्या है, जो मिथ्या भास करता है, जो मात्र ऐसा बताता है कि सत्य है, मैं तो आपका इतना प्रिय हूं, आपकी इतनी प्रिय हूं, और वास्तव में नाटक है, स्वप्न है। ये सारे पाखंडी हैं, ये परमति हैं, ये परमत है। वस्तुतः इनका खंडन करना और आत्मा को पुष्ट करना, ये निक्षेपिणी कथा कही जानी चाहिए। तो जिस समय अन्यमति जो कहते हैं कि जो कुछ करता है वह ईश्वर ही करता है, या नियति ही करती है, या प्रकृति करती है, या स्वभाव जैसा होना होता है वैसा हो जाता है, या काल में जैसा नियत होगा वैसा हो जाएगा, या काल पक जाएगा, मेरी भी हुंडी सिकड़ जाएगी, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की जो मान्यताएं अन्य मतावलंबियों की है वे सारी मिथ्या हैं। ना कोई ईश्वर करता है, ना कोई प्रकृति या नियति करती है। जो कुछ निश्चय किया था मैंने अपने पूर्व के भाव में, पूर्व में, इस भाव में भी पूर्व के, अभी के वर्तमान का क्षण प्रश्न जिस समय किया गया है, प्रश्नगत समय से पूर्व के समय में जो जो मैंने कार्य किया है, शुभ या अशुभ जो जो कार्य किया होगा, उसी का फल मुझे पुण्य रूप पाप रूप मिलता है। और वह और कोई नियत नहीं करता है, मैं ही नियत करता हूं। यह तो स्वमत है। और परमत कि जो ऐसा कहते हैं कि नहीं, यह तो नियति तय करती है, कोई देवी देवता तय करते हैं, ये देवी देवता सुख दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, हाँ आगे पीछे कर सकते हैं, परिवर्तन तो थोड़ा सा कर ही सकते हैं। वस्तुतः यदि ऐसी मान्यता है तो वह मिथ्या मान्यता है, क्योंकि तीन तीन आगम कहते हैं, व्याख्या प्रकृति सूत्र में स्पष्ट आया है कि जीवों के जो दुख है, दुख
की वेदना है, वेदन है, वेदना का वेदन है, वह न तो उभयकृत है न परकृत है, वह स्वकृत है। सूत्रकृतांग सूत्र में कहा, जीवों के पूर्वोपार्जित कर्म में कोई भी सुर असुर आदि परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ जो जो इस प्रकार का मत मानते हैं कि अन्य कोई सुखी या दुखी कर सकता है, यदि हमारे आगमों में भी ऐसा आया है तो अधिक से अधिक मानना कि ऐसा होने वाला था, वे मात्र जो होने वाला था या नहीं होने वाला था उसमें बाह्य से ये निमित्त पड़े ऐसा कहें। या यदि महामुनियों को भगवान महावीर मुनि अवस्था में थे, उनको भी देवों ने आकर के दुख दिया, तो उसका अर्थ यह नहीं लेना कि देव दुख दे सकते हैं। उनके असातवेदी कर्म का उदय था और उस कर्म के उदय में कोई व्यक्ति दुख देने, चाहे वह पशु हो, चाहे तिर्यंच, मनुष्य, देव, कोई भी निमित्त बन सकता है और निमित्त करता नहीं है, और दुख दे सकता है या सुख दे सकता है। यदि कोई सुख देता है तो मैं सुखी हूं ना हूं, प्रसन्न हूं ना हूं, उसमें मजा लूं न लूं, यदि मुझे कोई दुख दे और उस दुख से दुखी हूं ना हूं, इसका अर्थ है कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है शरीर अपेक्षा से, इंद्रिय अपेक्षा से, पर मैं तो उस सुख की वांछा करूं ही नहीं और आत्मा की स्वयं की आनंद की पूर्ति में लगा रहूं। और बाह्य अपेक्षा से यदि कोई पूर्व के असातवेदी कर्म से दुख आ जाता है, दुख देने वाला भी आ जाता है, उस समय में दुखी हो ही नहीं। तो यहाँ पर फिर महावीर का सिद्धांत पुष्ट होता है कि कोई किसी को दुख दे नहीं सकता है, सुख दे नहीं सकता है, और यदि अपनी अपेक्षा से सोचना है कि मुझे कोई ना सुखी कर सकता है, न मुझे कोई दुखी कर सकता है, न मुझे कोई जीवा सकता है, न कोई मुझे मार सकता है। जीना और मरना यह आयुष कर्म के ऊपर निर्भर करता है, सुखी होना या सातावेदनी या पुण्य कर्म के ऊपर निर्भर करता है, दुखी होना या असातावेदनी या पाप कर्म के ऊपर निर्भर होता है। अन्य कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। और दूसरी अपेक्षा से कि ये आ भी जाए तब भी मैं उनसे लेस मात्र प्रभावित न हो तो कहा जाता है वह मेरा पूर्वोपार्जित कर्म में अपने आत्म पुरुषार्थ से निर्जरित कर देता हूं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझना वह कहलाता है निक्षेपिणी कथा, जिसमें परमत का यानी अन्य ऐसी मान्यताओं का खंडन होता है। स्वमत यानी जिसमें आत्मा पुष्ट होती है, महावीर का सत्य मत परिपुष्ट होता है, उसको कहा जाता है स्वमत का मंडन और परमत का खंडन। यहाँ ये स्थानकवासी परंपरा यह शुद्ध धर्म है, इसका तो मैं मंडन करूं, और मंदिरवासी ये श्रृंगारियों का यह मत पाखंड मत है, यह आरंभ समारंभ हिंसाकारी है, ये मिथ्या है, मुझे कहने का अधिकार किसने दिया? मैं क्यों कहूं? जो भगवान महावीर के ही अनुयायी भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों से वे आत्मा की साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी की परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उन्हें यदि उसमें आनंद का अनुभव आता है तो वे अपने अनुसार आनंद का अनुभव ले रहे होंगे तो ले रहे होंगे। मुझे क्या अधिकार है कि मैं महावीर के किसी मत का खंडन करूं? और चूंकि मैं इस प्रकार का स्थानकवासी परंपरा का साधु हूं, इसलिए मैं इसका मंडन करूं। ना इस प्रकार का मुझे खंडन करना है, ना मुझे इसका मंडन करना है। बाह्य में जाकर के मुझे क्या करना है? मुझे तो आत्म मत की पुष्टि करना है और शरीरादि या पाखंड मत इनकी खंडना करनी है, यह स्वमत परमत। और आगे एक कथा कही है संवेगिनी कथा। इस शरीर की अशुचिता का, संसार की असारता का, परिवार की स्वार्थपरता का और ऐसे इस सर्वस्व जो भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, वह क्षण भंगुर है। ऐसी क्षण भंगुरता का आभास कराया जाता है, ज्ञान और भान कराया जाता है। ऐसी कथा की जाती है, उसको कहा जाता है संवेगिनी कथा।
कि बाहर में जो कुछ है वह न जाने किस क्षण विलीन होने वाला है। चाहे कितना ही बड़ा पद हो, चाहे कितना ही करोड़ों अरबों और आज की गिनती से इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़, इतने करोड़ करोड़, कहां तक गिनना चाहोगे? चाहे कितना ही धन है, चाहे कितना ही बड़ा पद है, चाहे कितना ही बड़ा प्रभाव है, ये सारे कितने से समय में छूट जा सकते हैं? आयुष का काल टूटा के सारे छूटे, और आयुष का काल न जाने किस क्षण समाप्त हो सकता है, किसी को पता नहीं है। इसलिए कहा ये जिन में रस ले रहे हो, मदहोश हो रहे हो, मजा ले रहे हो, भोग भोग रहे हो, कर्म बांध रहे हो, ये सारा कैसा है कि ये क्षण भंगुर है। ये क्षण भंगुरता का भान तो हो गया हो। जिस समय गद्दी पर बैठकर, कुर्सी पर बैठ करके और लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, उस समय क्या स्मरण में आता है कि न जाने कब यह किस क्षण छूट जाएगा, ऐसा अनुभव में आता है क्या? किसको पूछो? मुझे पता नहीं लगता है कि यहाँ करोड़पति कौन है, अरबपति खरबपति कौन है। महामंत्री जी कुछ तो बता दिया करो कि कौन खरबपति है। महामंत्री खुद ही है। चलो आज महामंत्री जी को पूछते हैं कि जिस समय इस दुकान की गद्दी पर बैठ करके करोड़ों के वारे न्यारे करते हो, उस समय क्या याद आता है कि सारा क्षण भंगुर है? यदि ऐसा याद आता हो तो समझो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, और नहीं आता हो तो मात्र थोथा कोरा शब्द ज्ञान है। यहाँ बड़े ऊंची ऊंची बातें सुनते हो, करते भी हो, परंतु वहां जाकर के जिस समय शयनागार में शयन करते हुए इंद्रिय विषयों का भोग भोगते हैं, जिस समय राग द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, क्रोध करते हैं, जिस समय अहंकार होता है, उस समय स्मरण में आता है क्या कि जिन जिन पर मैं अहंकार कर रहा हूँ, जिन जिन के साथ मैं क्लेश कर रहा हूँ, वे न जाने किस क्षण छूट जाने वाले हैं। यदि ऐसी क्षण भंगुरता का भान होता हो, ऐसी कथा जिसमें होती हो, वह कथा कहलाती है संवेदिनी। ये जो ने पहले कहा इसमें निर्वेदिनी, तो निर्वेदिनी में क्षण भंगुरता का भान कराया जाता है। दूसरा कहा इस शरीर की अशुचिता का भान कराया जाता है। जिसको शरीर के रूप पर, लावण्य पर, बल शौष्ठ्य पर अभिमान होता है, कहा जाता है न जाने कैसा इसका स्वभाव है, निरंतर इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायंतर होता रहता है, निरंतर सड़ता है, निरंतर गलता है, और न जाने किस क्षण यह विध्वंस को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एकदम भले चंगे हैं और पता लगा कि अमुक प्रकार का रोग हो गया है, और देखते देखते रक्त में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया, हृदय में इतना ऊंचा नीचा हो गया, धड़कन तेज हो गई, धड़कन मंद हो गई, और धड़कन बंद हो गई। क्या हो गया? पहले तो धड़कन तेज होती है, कभी मंद होती है, और फिर तेज मंद होते होते बंद हो जाती है। ये किसका स्वभाव है? ये शरीर का स्वभाव है। ये पता है? पता है? फिर भी कहते महाराज हमारी तो धड़कन बढ़ जाती है, न जाने कब हमारा आयुष न टूट जाए, कहीं हम कोड़े न चले जाएं। मैंने कहा क्यों ऐसा सोचते हो? सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि मरण से भी भय नहीं पाता है, तो आपको ये धड़कन क्यों होती है? न जाने मेरा क्या होगा। मैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का धारक दुर्गति में नहीं जाने वाला हूं, मैं तो निरंतर मोक्ष की ओर दौड़ रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने के बाद वह मोक्ष के पथ पर आरूढ़ हो गया है, वह मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, आत्मा में चल रहा है, उसको फिर किस बात का भय? तो जिस समय उसको इस शरीर की अशुचिता का भान होता हो, ज्ञान रहता हो, उस समय वह शरीर के प्रति मोह ममता, शरीर की आसक्ति, इस शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करना, श्रृंगारित सजारित करना, बढ़िया खिलाना पिलाना पुष्ट करना, उसी में अपना समय व्यतीत नहीं करेगा। मात्र इस संयम साधना के लिए चाहे वह अंशतः संयम का पालन भी करते हों, तो उसी लक्ष्य से इस शरीर को टिकाए रखने के लिए
ऐसा वह इसको आहार आदि दे, उस समय कहा जाता है शरीर की अशुचिता का भान है। जिस समय इस संसार की असारता का, इन सर्व जो जुड़े हुए हैं उनकी स्वार्थपरता क्या होती है? जो जुड़े हुए हैं सारे, थोड़ा जोर से बोलो ना, कि आपके दूसरे साथी, दूसरे संबंधी भी सुन ले कि अरे सारे सगे संबंधियों तुम सब जोर से बोलो ना कि स्वार्थ के संबंधी हो। ये बोल रहे हैं, वो तो पहले मान रही है कि ये भी स्वार्थी है, ये कहते हैं वो स्वार्थी है, परंतु ये मंत्री जी कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं मंत्री जी से बुलवाना पड़ेगा घर जाएंगे जब। क्यों? क्योंकि इनके वो धर्म साथी आते नहीं है, तो अब जाकर बोलेंगे कि तुम्हारे स्वार्थ के पीछे मैं मरा खपा जा रहा हूं, इतने कर्म बांध रहा हूं, तुम क्यों मेरे पीछे लगे रहे हो? पिंड पकड़ रखी, मेरा पिंड छोड़ो। लड़का तो पिंड छुड़ा रहा है, अब आगे वाले कौन छुड़ाते हैं पता नहीं है। कहते हैं ये सारे स्वार्थी लोग मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हो और क्यों मेरी कब्र खोद रहे हो? ऐसा कभी लगता है कि सारे स्वार्थ के सगे हैं। स्वार्थ पूरा होता हो तब तक तो हाँ जी मैं जी, मैं आपकी और मैं आपका, और स्वार्थ पूरा नहीं हो तो इसे कहते हैं कि जिस समय कथा कैसी होती है, कथा जिसमें इस संसार के संसारियों की स्वार्थपरता का बोध कराया जाता है। यह कहा जाए कि अरे सारे स्वार्थ के सगे हैं, किनसे संबंध जोड़ रखा है? अपना स्वयं का अर्थ साधो। स्व अर्थ का अर्थ होता है आत्मार्थ सद्जात, उसे कहते हैं स्वार्थ। संसार जितने सगे संबंधी हैं संसारी में सारे स्वार्थी हैं, स्वार्थ के सगे संबंधी हैं। एक से कहा आगे कि संसार असार है, संसार असार है। वस्तुतः संसार में तो बड़ा सार है, सार नहीं होता तो अरबों व्यक्ति अनंत काल से संसार में क्यों रहते, क्यों बसाते? सार तो इसमें बहुत है, तभी तो आप लोग भी वहीं बैठे हुए डटे हुए, तो कुछ न कुछ तो सार निकाला होगा ना। आपने भी निकाला भी कुछ सार? निस्सार यानी निस्सार को तो पुराने कथाकार कहते थे कि जिस समय बहन कचरे और दाने सहित जब वह सूपड़े में लेती थी तो वह कचरा बाहर फेंक देती थी। सूपड़े को इस प्रकार से चलाती थी कि कचरा बाहर हो जाता था और दाना अंदर रह जाता था। तो दाना तो गिनो आत्मा को, और आत्मा को छोड़ करके शेष जितना हो रहा है वह सारा संसार का कार्य यह निस्सार है। संसार का कार्य करेंगे और उसमें से सार निकलेगा। सार क्या निकलेगा? उससे मात्र पाप करके कर्म का बंद करके चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अपने आत्मार्थ की साधना कर लो, आत्मा सद जाए, सिद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, यह तो सार, और शेष सारा निस्सार। ऐसा ये संसार असार है। ये सारे सगे संबंधी परिजन परिचित ये स्वार्थी हैं। यह शरीर अशुचियों का भंडार है। यह सर्व जो कुछ मेरे साथ संयोग जुड़ा हुआ है वह क्षण भंगुर है। ऐसा ज्ञान और भान होता हो उसको कहा जाता है वह निर्वेदनी कथा है, संवेगनी कथा है। और संवेगनी के बाद में आया दूसरा आगे निर्वेदनी। निर्वेदनी में जो पापाचरण करते हैं उन पापों का दुष्फल बताते हुए कहा जाता है पाप भीरु बनो, पाप कर करके चतुर्गति में जन्म मरण का भयंकर दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा जिस समय कथा में कहा जाता है उस समय कहते हैं उसको वह संवेग के बाद निर्वेदनी कथा है। ये चार प्रकार की कथाएं करने वाले को कहा जाता है वह आत्म कथा करता है। और आत्म कथा यह स्वाध्याय का 5वां भेद है और इससे कर्मों की निर्जरा होती है।
और आत्मकथा सुनने वाला, आत्मकथा करने वाला यह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करते करते क्षय करता है। जिस समय ऐसी आत्मकथा का कहो कि स्वाध्याय और स्वाध्याय के पांचों प्रभेदों से लाभ क्या होता है कि वह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करते करते, अंश अंश क्षय करते करते पूर्णतः जब क्षय करता है, तो फिर यहाँ आत्मसिद्धि की गाथा में कहा कर्म भाव अज्ञान चे मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान समनाचे ज्ञान प्रकाश। यहाँ इस गाथा की कुछ व्याख्या पूर्ण माने कि ज्ञान का प्रकाश होते से ही अज्ञान का अंधकार हटता है, और अज्ञान का अंधकार हटते से ही वह कर्म भाव रागादि भाव मिटता है, और कर्म भाव मिटते से ही निज भाव में वास होता है, और वो जो निज भाव है वही आत्म भाव है, और आत्म भाव है वही मोक्ष है, वही मोक्ष का उपाय है, और वह उपाय अन्यत्र कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के दृष्टांतों से कहा जाता है कि जिस समय पूरे वन में ऐसी सुगंध फैल रही थी, वह मृग चारों तरफ दौड़ रहा है, ऐसी सुगंध कहाँ से आ रही है, ऐसी सुगंध कहाँ से आ रही है, उस बेचारे को ये पता नहीं था। वह कस्तूरी मृग कहलाता है। उसकी नाभि में कोई ऐसा मौसम होता है कि जिस समय कस्तूरी खिलती है, सारे वन में ऐसी सौरभ बिखर रही है, पर उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है। ऐसा ही यह आत्मा का सौरभ, आत्मा का ज्ञान गुण, यह सर्वत्र प्रकाशित करने वाला, सर्व को प्रकाशित करने वाला, ऐसा होते हुए भी मैं दिया तले अंधेरा स्वयं ही उस ज्ञान को प्राप्त होते हुए भी अज्ञान के अंधकार में गोते खाता रहूं, इसमें मेरा ही दोष है। और यदि वह ज्ञान का प्रकाश होता है तो अंधकार का अज्ञान हटता है। यह अंधकार भी मेरे कारण और प्रकाश भी मेरे कारण, अनादि बंध पर्याय से यह अज्ञान का आवरण था, वह केवल प्रगट वाणी के श्रवण से हटता जाता है। पर्दा जितना जितना हटता जाता है उतना उतना प्रकाश फैलता है। और उसी कारण से कहा कि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होता है वैसे वैसे सर्वथा प्रकाश होकर के, और फिर कहा कि वह अज्ञान और उसी के कारण से होने वाला मोह यह विवर्जित होता है। और यदि अज्ञान और मोह विवर्जित होते हैं तो फिर कहा ये राग और द्वेष ये छिन्न भिन्न होते हैं और उसे एकांतिक मोक्ष सुख का प्राप्ति होती है। इसी को कहा नाणस्य सब्वस्य पगासनाए अन्नन्न महोत्सव विजित जनाए, नाणस्य दबस्य अन्नन्न महोत्सव विजित जनाए रागस्य दोषस्य संख्येन एगंत सुखम समिवै मोक्षम। कि जिस समय ऐसे स्वाध्याय के बल से ज्ञान का प्रकाश होते होते ज्ञान का सर्वथा प्रकाश हो जाए, उस समय अज्ञान अंधकार छंट जाता है, और अज्ञान अंधकार मिटते से ही ज्ञान के प्रकाश में वह कर्म भाव विलीन होता है और निज भाव में वास होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो निज वास करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम।